भाई समाज परिवर्तन का संकल्प। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम तपन दत्ता, जो NSCA नेशनल एजुकेशन कमेटी महेशगंज ब्रांच का मैं प्रेसिडेंट हूँ। सर, आप लोग क्या मांगे हैं? हमारा मांगे है जो EPS का जो पेंशन मिलता है हम लोगों को, जो 1995 में जिस EPS लागू किया था सरकार ने हमको बोला था बहुत अच्छा पेंशन देगा, लेकिन किसी को 1000 भी नहीं मिलता है, किसी को 800, किसी को 500, किसी को 200। तो हमारा मांगे है जो मिनिमम पेंशन, न्यूनतम पेंशन जो है 7500 होना चाहिए, साथ में DA होना चाहिए, भार्गव भत्ता होना चाहिए, और साथ में मेडिकल फैसिलिटी, हस्बैंड और वाइफ को फ्री मेडिकल सर्विस होना चाहिए। ये हमारा मांगे है। सर, आप लोगों की मुलाकात अशोक जी से, आपके अध्यक्ष महोदय जी से, प्रधानमंत्री PM से भी 2 बार हो चुकी। उन्होंने जो वादा किया उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं। कोई उधार थोड़ी ना दे रहे हैं, भीख थोड़ी ना दे रहे हैं, आप लोगों का ही पैसा है, तो देने में उन्हें क्या दिक्कत आ रही है? बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कमांडर अशोक रावत, साथ में विजेंद्र सिंह जो हमारा महासचिव है, कमांडर रावत साहब का अंडर में ये जो आंदोलन चल रहा है आज से 2016 से चल रहा है। हमने ऐसा कोई MP, ऐसा कोई MLA, ऐसा कोई मिनिस्टर बाकी नहीं रखा। इवन लास्ट में प्रधानमंत्री जी से जो हेमा मालिनी के थ्रू हमको प्रधानमंत्री जी से 2 बार मुलाकात करवाया गया, आधा घंटा बातचीत हुआ, कांधे में हाथ रख के बोला आप लोगों का काम बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला सिवाय आश्वासन, खाली आश्वासन मिल रहा है। हमारा आदमी हर महीने में हमने खो रहा हो, कम से कम 500 आदमी का डेथ हो रहा है। ये 2016 कल जो है रामलीला मैदान में ऐसे बुजुर्ग मिले जिन्होंने अपने आंखों से रो दिया। सर, इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा अगर हमारे देश के बुजुर्गों को झेलना पड़ेगा अपना ही पैसा देके, अपना ही पैसा लेने में, तो कितना विडम्बना है, बताइए। भाई साहब, बहुत अच्छा लगा आपको ये जान के, आपने ये महसूस किया। खाली आपको रामलीला मैदान में देखे होंगे, लेकिन जो नहीं आ पाया, ऐसे बुजुर्ग हमारा साथ है, 80 साल का, 85 ईयर्स का, तो खाने के लाले पड़े हुए, दवाई तो दूर का बात है, 2 वक्त का रोटी नहीं मिल रहा है, वो नहीं आ सकता रामलीला में, खाली रोता है, खून का असर हो रहा है। वो हम लोग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। भाई साहब, आप लोग जाइए, आप लोग हमारे लिए कुछ कीजिए। ऐसा बुजुर्ग आदमी है जो बिना खा के मर रहा है, दवाई तो दूर का बात है। कल कुछ बुजुर्गों ने आत्मदाह करने की भी कोशिश की रामलीला मैदान में। यस, हमारा आत्मदाह आंदोलन इसके बाद ही होगा। हमारा अनशन तो आज से शुरू हो गया, इसके बाद भी अगर नहीं हुआ 22 तारीख तक हम देखेंगे, क्योंकि हमने क्लियर का रिजल्ट बोल दिया, हमने मृत्यु वरण करेंगे हम सभी, यहाँ पे जितना आदमी है, क्योंकि ऐसे जीने से कोई फायदा नहीं है। ऐसे बुजुर्ग हैं जो सचमुच बोल रहे हैं जिंदगी भारी पड़ रहा है जीना, क्योंकि सरकार ने बोला था जे भविष्य सुरक्षित करेंगे, जीवन का सुरक्षा करेंगे। ये सुरक्षा, ये सीनियर सिटीजन बोलते हैं, हम लोग को शर्म आता है आजकल, क्योंकि घर में जो जिसका कमाई नहीं है उसका कोई समाधान भी नहीं होता है। और हमने ज़्यादा नहीं मांगा, 7,500 मांगा। क्यों 7,500 मांगा? क्योंकि सरकार का जो लॉजिक है 15,000 के ऊपर कटिंग हो रहा है, तो 15,000 का 50% हम करो, 7,500 ऐसे ही आता है। नहीं, अपनी जमा हुई पूंजी मांगो ना, जो आप लोगों ने 15-15, 20-20 लाख रुपए सरकार को दे रखे हैं, आप तो ब्याज मांग रहे हो, ब्याज भी देने में इनको आनाकानी कर रहे हैं लोग। एग्जैक्टली सर, आपको जितना जानकारी है, मुझे अच्छा लगा सुन के, बहुत अधिक जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग वी आर नॉट बेगर, हम भीख नहीं मांग रहे, हमने पैसा कटवा रखा, 30 साल, 35 साल, 40 साल हमने पैसा कटवाया, हर महीने कभी 417 करके, कभी 541 करके, कभी 1250 करके, हमने 40 साल तक पैसा कटवाया। हमारा ही पैसा उनका पास है, 7 लाख करोड़ अनक्लेम अमाउंट है, और इतना जगलरी किया। बोलता है हमका अगर 2000 पेंशन है, मैं मर जाने के बाद मेरा मिसेस को 1000 मिलेगा। क्यों भाई? हमारा प्रिंसिपल अमाउंट उनका पास ही है। इवन ROC को निकाल दिया, जो रिटर्न ऑन कैपिटल था, रिटर्न ऑन कैपिटल भी आजकल नहीं है। तो ये सरकार को हम सबक सिखाएंगे। हमको इस बार यहाँ से, दिल्ली से हम लेके ही जाएंगे, कुछ खाली हाथ नहीं जाएंगे। सर, एक जो है सख्त मैसेज सरकार को जंतर मंतर की धरती से EPS वालों की तरफ से आप दें।
यही जंतर मंतर का धरती से, दिल्ली का धरती से ऐतिहासिक जो आंदोलन हुआ, इसका मैसेज पूरा भारत में जा रहा है। क्योंकि 75 लाख हम लोग ईपीएस पेंशनर से, हम बुजुर्ग है, हमारा हाथ में कम से कम 100 वोट है। हम इस बार कसम खा के जा रहा हूँ, अगर 2024 का इलेक्शन डिक्लेयर होने के पहले हमारा दावी अगर पूर्ण नहीं होता है तो हम वोट बॉयकॉट करेंगे। हम कोई वोट देने नहीं जाएंगे। हमारा ही वोट से हमारा ही वोट से तुम्हारा पेंशन मिल रहा है, एमपी का ही, एमएलए का, हमारा जब पेंशन नहीं है हम वोट ही नहीं देंगे।